नमस्ते। श्री बागेश्वरी विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जो चैप्टर नंबर 9 का शीर्षक है द्वितीयक व्यवसाय, तो इसमें पढ़ रहे थे कि उद्योगों का स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो उस कारकों में से जो है अपना 8वां है जलवायु। उपयुक्त स्वास्थ्य जलवायु किसी भी प्रदेश का श्रमिकों के लिए कार्य क्षमता को बढ़ा सकती है। यानी स्पष्ट है कि जिस प्रदेश में अगर जलवायु मानव के लिए लाभप्रद होता है तो वहाँ का लोगों का कार्य करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होता है या पावर होता है, वो काफ़ी बढ़ जाता है, उसके अनुकूल माना जाता है। साथ ही साथ सूती वस्त्र उद्योग एक ऐसा उद्योग माना जाता है कि जिस उद्योगों में अपना जलवायु का अनुकूल स्थिति आर्द्र होना चाहिए, तभी इस अपना उद्योगों का विकास तेजी गति से हो सकता है। और इसका जलवायु है ये अपना आर्द्र जलवायु का ही आवश्यकता होती है। सिनेमा जगत के लिए अगर बात करें तो सिनेमा जगत भी एक तरह का उद्योग कहीं क्षेत्र अपना स्थापित हो चुका है। ये वर्ष भर अपना सिनेमा के क्षेत्र में बादल रहित होना चाहिए और आकाश पूरी साफ होना चाहिए। निश्चित है कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो उसकी अपना प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो इससे अपना सिनेमा के क्षेत्र में शूटिंग करने में काफ़ी उसका एक सुलभ सुविधाएं सुगमता प्राप्त होती है। उपयुक्त जलवायु के कारण ही अपने भारत का मुंबई शहर और पूरे विश्व में कैलिफोर्निया ये सिनेमा उद्योग के लिए काफ़ी अपना तेजी गति से पनप रहा है या इसका वृद्धि हो रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो अनुकूल दशाएं सूर्य की प्रकाश का किरण यहाँ पर पर्याप्त उपलब्धता देखा जाता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सिनेमा उद्योग का विकास और विस्तार दोनों तेजी गति से बढ़ रहा है। अगला पॉइंट अगर बात करें तो उच्च तकनीकी। वर्तमान क्षेत्र में जितने भी उद्योग स्थापित किया जा रहा है तो उसमें अपना उच्च तकनीकी का काफ़ी अधिक उपयोग किया जा रहा है, और इसी उपयोग के कारण उत्पादन के क्षेत्र में या कई और अलग अलग अन्य क्षेत्रों में भी इसका काफ़ी अहम भूमिका देखा जाता है। अब इसी के अंतर्गत अगर देखें तो जैसे कि वर्तमान क्षेत्र में उच्च तकनीकी भी उद्योगों हेतु आवश्यक है, और इस उच्च तकनीकी के माध्यम से यहाँ पे क्या होता है कि विनिर्माण से संबंधित जो भी उसकी गुणवत्ता होती है तो उस गुणवत्ता को भी वो नियंत्रित कर लेता है। अन्य जो अपने उच्च तकनीकी होती है उस तकनीकी के माध्यम से वहाँ पर जो जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उसमें काफ़ी अच्छा और बेहतर फिनिशिंग आता है, उसकी जो गुणवत्ता है वो बनाए रखता है। साथ ही साथ जो भी अवशिष्ट होता है तो इसका भी निपटान उसमें अपना बहुत कम से कम अवशिष्टों को छोड़ता है, जिसके कारण अपना उत्पादन में इसकी कच्चे माल का है वो सही ढंग से उपयोग हो जाता है। साथ ही साथ अपना अगर इसका अवशिष्टों का अगर निपटान काफ़ी अच्छा और बेहतर ढंग से होता है तो निश्चित है कि जो भी अपना प्रदूषण के विरुद्ध ये क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। अन्य प्रदूषण भी वो अपने आसपास के क्षेत्रों को कम करता है। तो अपना जिस क्षेत्र में उच्च तकनीकी या उद्योगों में काफ़ी इसका उपयोग किया जाता है वहाँ पर अपना काफ़ी अच्छा और बेहतर चारों अपना क्षेत्र में काफ़ी स्थिति इसका अपने समानुकूल होता है। आजकल अगर देखें तो औद्योगिक स्थापना के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है, और इस अपना पहलुओं के लिए जो भी अपना अत्यंत आवश्यक जिसको कहा गया है ये माना जाता है। तो जिस क्षेत्र में जिस उद्योग का कहीं भी अगर स्थापना किया जाता है तो वहाँ पर सबसे पहले अपना उस तकनीकी के माध्यम से पर्यावरण जो अपना प्रदूषण करता है तो उस प्रदूषण को रोकने का भी अपना प्रयास किया जाता है और उच्च तकनीकी का अपनाने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे अपने उच्च तकनीकी का जो ज्ञान है या उक्तियों से ही अपना संभव हो सकता है। अगर उच्च तकनीकी का उपयोग नहीं होगा तो निश्चित है कि कई क्षेत्रों में कई तरह की समस्याएं बन जाती है। आगे यहाँ पर अपना अगला पॉइंट है 10 नंबर पे सरकारी नीतियाँ। किसी भी उद्योग का स्थापना करने वाले जो प्रभावित अपना करने वाला जो मुख्य कारक है उसके अंतर्गत है सरकार की नीतियाँ। जिस देश में अपना उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार की नीतियाँ काफ़ी अच्छा और बेहतर होती है तो वहाँ पर उद्योगों का विकास तेजी गति से होता है। जैसे यहाँ पे बताया गया कि किसी भी देश की सरकार नीतियाँ जो बनाता है और वो उद्योगों का विकास के लिए काफ़ी अपना अच्छा और अगर बेहतर होता है तो वो भी उससे प्रभावित करता है। अगर उसके अनुकूल होता है तो वहाँ पर उद्योगों की संख्या बढ़ता है, अगर उस उद्योगों के अनुकूल अगर नहीं होता है तो वहाँ पर उत्पादन करने वाले जो उद्योग होते हैं तो उसकी संख्या वहाँ बढ़ नहीं पाता है, जिससे लोगों का रोजगार नहीं मिल पाता है। यदि अगर किसी देश में सरकार
वहाँ के उद्योगों का अपना राष्ट्रीयकरण कर रहा है। जो निजीकरण होता है तो उसको अपना राष्ट्रीयकरण कर लेता है, और अगर राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है किसी भी क्षेत्र में तो वहाँ पर अपने जो भी विदेशी कंपनियाँ हैं ये उद्योग वहाँ पर नहीं लगाएंगे। इसलिए नहीं लगाएंगे कि हमेशा जो निजी कंपनी होती है ये उद्योगों को इसलिए स्थापना करते हैं कि जिससे उनको अधिक से अधिक लाभ मिले, और अगर उनको लाभ नहीं मिलेगा, सरकार की उसकी अच्छा बेहतर अनुकूल नीतियां नहीं निर्माण करेंगे, तो निश्चित है कि वहाँ पर कोई भी विदेशी कंपनी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम से जाना जाता है वो वहाँ पर अपना स्थापित नहीं कर सकता है। इसके विपरीत अगर देखें, यदि जैसे कि सरकार के द्वारा टैक्स होता है इसमें भी काफ़ी छूट मिल जाता है, या अन्य अगर देखें तो जो भी सुविधाएं हैं ये अगर दिया जाता है तो उद्योगों का जो विकास है वहाँ पर अपना तेजी गति से संभावना बढ़ जाती है। तो ये सरकारी नीतियों के माध्यम से ये स्पष्ट हो जाता है कि उद्योगों का वहाँ पर संख्या या उद्योगों का स्थापना किस तरह से किस अनुकूल होगा। 11 नंबर में अगर देखें तो अन्य कारक। अन्य कारक के बारे में अगर बात करें तो साफ स्पष्ट है कि बहुत सारे ऐसे कारक हैं कि जिनका अपना विस्तारित रूप से तो अध्ययन नहीं किया जा सकता, लेकिन उस अपने कारक के द्वारा भी उद्योगों का स्थापना प्रभावित होता है। जैसे जहाँ पर अपना उद्योग का स्थापित किया जाता है तो वहाँ पर जो अपना भूमि की आवश्यकता होती है वो कैसा होना चाहिए, सस्ती भूमि होना चाहिए। साथ ही साथ उस क्षेत्र में राजनीतिक अपना क्या होना चाहिए, स्थिरता होना चाहिए, ताकि वहाँ पर कोई भी समस्या नहीं बन सके। साथ ही साथ उस क्षेत्र में जहाँ पर अपना उद्योग का स्थापना किया जाता है तो उस क्षेत्र में अपना बैंकिंग और अपना बीमा ये दोनों की सुविधाएं अच्छा और बेहतर ढंग से होना चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं जो उद्योगों को स्थानीयकरण या स्थापित करने के लिए जो है वो प्रभावित करता है। तो ये था सारे अपने उद्योगों का स्थापना करने के लिए जो एक महत्वपूर्ण कारक है जो अपना प्रभावित करता है। अब इसके बाद जो है वो अपना अगला पॉइंट देखते हैं। इस अपने रेखा चित्र के द्वारा उद्योगों को जो प्रभावित करने वाले कारक है ये अपना साफ स्पष्ट दिखाया गया। सबसे पहले अगर देखें तो बीच केंद्र में जो स्थापित किया गया उद्योगों की अवस्थिति। अब ये उद्योग को जहाँ पे स्थापित किया जाता है वो अपने एक सेंटर में स्थापित किया गया है, और इसकी तरफ जो चारों तरफ है वो प्रभावित करने वाले कारक है जो आपने पीछे अध्ययन किया। तो इस अध्ययन को ही यहाँ पर एक अपना रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शन किया गया है। जैसे यहाँ पर आपने जैसे शुरुआत में पढ़ा था कि अपना उद्योगों का स्थापित करने के लिए, अवस्थिति करने के लिए कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है, बाजार की आवश्यकता होती है, परिवहन एवं संचार की आवश्यकता होती है, शक्ति के संसाधन की आवश्यकता होती है, या कच्चा माल की आवश्यकता होती है, सरकारी नीतियाँ किस तरह का है, उच्च तकनीकी, जलवायु या जलापूर्ति, ये सभी इसके अनुकूल दशाएं हैं जो अपना कहीं भी किसी तरह से अगर किसी भी कारक अगर कमी महसूस होता है तो वहाँ पर अपना उद्योग क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। स्थापना करने में वो अपना विषम परिस्थिति बनाता है। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे तो उद्योगों का वर्गीकरण, यानी उद्योग तो बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं लेकिन उसका अपना वर्गीकरण है वो किस तरह से अपना होना चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि किसी भी उद्योग का आकार या उसमें अगर देखें तो पूंजी के निवेश के अपना जो भी कार्यरत करने वाले श्रमिक होते हैं एवं श्रमिकों की संख्या होती है या उत्पादन की जो मात्रा होती है, इस आधार पर अपना निर्भर करता है और इसी आधार से इसका अपना वर्गीकरण करते हैं। तो इस अपना पैराग्राफ से साफ स्पष्ट है कि उद्योगों का जो वर्गीकरण किया जाता है तो इसमें सबसे पहला अपना आकार को देखा जाता है कि उसका अपना आकार उद्योग का किस तरह से है, उसमें पूंजी किए जाने वाले जो निवेश है वो किस तरह से है, उसकी मात्रा क्या है, साथ में साथ उसमें श्रमिकों जो अपना काम करते हैं उसकी संख्या क्या है, और उत्पादन उसकी जो कैपेसिटी है वो कितना अपना मात्रा है। तो ये सारे चीज़ों के आधार पर अपना उद्योगों का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो जो यहाँ पर अपना उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है तो इसको अपना अगर बात करें तो ये प्रमुख रूप से जो है वो 3 भागों में इसको उद्योगों का जो अपना वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें सबसे पहला अपना है कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग के बारे में अगर बात करें तो साफ स्पष्ट है कि यह निर्माण की जो है वो सबसे अपना छोटी इकाई है, और छोटी इकाई होने के कारण यहाँ पर जो अपने शिल्पकार यानी जो कारीगर होते हैं वो स्थानीय क्षेत्र में कच्चे माल का उपयोग करते हैं। यानी इस कुटीर उद्योग के अंतर्गत जो भी अपने वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उसमें अपने स्थानीय क्षेत्र के जो अपना शिल्पकार या कारीगर होते हैं वो अपने आसपास के क्षेत्र में इसके जो कच्चे माल पर्याप्त उपलब्ध होता है तो उसी से वो वस्तुओं को निर्माण करते हैं। इनमें क्या होती है विशेषताएं के अंतर्गत सबसे कम पूंजी की आवश्यकता होती है,
दूसरी चीज अगर बात करें तो यहाँ पर इसकी दक्षता जो है वो साधारण अपना औजारों के द्वारा परिवार के जो भी अपने सदस्य होते हैं तो इसी के साथ सभी मिल करके घर में ही अपने जो दैनिक जीवन के उपयोग होते हैं उसी वस्तुओं का वो निर्माण करते हैं या उत्पादन करते हैं। तो इस अपना कुटीर उद्योग में स्पष्ट है कि जो अपने घर के परिवार के जो सदस्य होते हैं, जो अपने सभी मिल करके जो पर्याप्त अपने पास उपलब्ध कच्चे माल होते हैं तो उसी माल के द्वारा जो भी अपने जीवन में दैनिक जीवन में आवश्यकता होती है तो उसी का ये उत्पादन करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो जैसे कि निजी उपभोग, यानी जो अपने निजी आसपास के क्षेत्र में या पर्सनल व्यक्तिगत के क्षेत्र में जो इसकी आवश्यकता होती है उसका ये उपभोग करके या उपयोग करके जो अपने शेष बाद में बच जाता है तो उस अपने तैयार माल को स्थानीय क्षेत्र में क्या होती है, बाजार होती है, तो उस बाजार में उसको विक्रय कर देती है, यानी बेच देते हैं। तो अपनी आवश्यकता अनुसार जो खपत होता है वो खपत करके और जो शेष बच जाता है तो उसको आसपास के स्थानीय क्षेत्र में, चाहे वो साप्ताहिक बाजार होता है या डेली अपना बाजार होता है, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, बेच देते हैं। जैसे अगर बात करें तो खाद्य पदार्थ, खाने वाले कोई भी चीज़ है, कुछ अपना वैसा कपड़ा जिसके अपने आधारभूत आवश्यकता के अंतर्गत कपड़ों को शामिल किया गया है, फर्नीचर या बर्तन जो अपने घरों में उपयोग में लेते हैं, बहुत सारे कुछ अपना स्थानीय क्षेत्र में औजार या नहीं तो स्थानीय क्षेत्र में जो जूते बनाए जाते हैं या मिट्टी के अपना बर्तन होता है या बहुत सारे अपने आभूषण तैयार किया जाता है या जो अपने आसपास के क्षेत्र से उपलब्ध जो कागज़ या पत्तल आदि बनाए जाते हैं, तो ये सभी अपने कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि अपने भारत में कुटीर उद्योग बहुत प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है और जो भी स्थानीय क्षेत्र में जिस अपना वस्तु की आवश्यकता होती है वो स्थानीय लोग मिल करके आसपास के क्षेत्र में जो कच्चे माल उपलब्ध होते हैं तो उसी के द्वारा वो निर्माण करते हैं और अपनी आवश्यकता को आसानी से पूर्ति कर लेते हैं। कुटीर उद्योग के कारण अपना भारत जो है वो क्या है, विकास के अपना एक आत्मनिर्भरता माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन काल से लोग कुटीर उद्योग पर आत्मनिर्भरता होने के कारण उसका जीवन यापन भरण पोषण स्थानीय लोगों को काफ़ी अच्छा और बेहतर रहा। इसमें से अगर बात करें तो कुछ विशेष स्थानीय क्षेत्र में विशेष जातियां होती है जो अपने उस जाति से ही संबंधित अपना वो क्या करते हैं, पैतृक उसका एक कार्य प्रणाली होता है और उसी कार्य प्रणाली को पूरा करते हैं। जैसे लुहार है, ये लोहे के जो वस्तु होती है इसको वो क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो स्थानीय क्षेत्र में जो आसपास में इसकी साधारण रूप से उपयोग किया जाता है तो लोहे के वस्तु को लोहार तैयार करता है। सोने की या आभूषण बनाने का काम होता है तो वो सोनार जाति के करते हैं। फिर यहाँ पर अगर मिट्टी के बर्तन बनाने का काम होता है तो ये कुम्हार या प्रजापति जो अपने जाति होते हैं ये इसका उपयोग में लेते हैं। नाई जो अपने लोगों को बाल काटने का काम करते हैं। चर्मकार जो अपना मृत पशुओं के चमड़े को निकाल करके और वो कुछ न कुछ जूते है, बैग है या जो भी उसकी आवश्यकता होती है स्थानीय क्षेत्र में उसको वो निर्माण करता है। बढ़ई जो फर्नीचर का काम करता है। तो जाति के आधार पर अपने ही समाज में स्थानीय लोग जिस तरह से भी आवश्यकता होती है उसका वो उत्पादन करते हैं और एक दूसरे के साथ मिल करके जो भी आवश्यकता होती है उसको आसानी से एक दूसरे के साथ साझा भी करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि स्थानीय मांग की जो भी अपना वस्तुएं होती है उसको ये लोग क्या करते हैं, बना करके पूर्ति करते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो पूर्वोत्तर भारत पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर अपना कुटीर उद्योग के माध्यम से बहुत सारे अपने सामग्री जो वहाँ पर अपनी आवश्यकता होती है उसको वो क्या करते हैं, तैयार करते हैं और तैयार करके फिर इसको अपने उपयोगिता के आधार पर अपना स्थानीय क्षेत्र में बाजार में इसको बिक्री भी करते हैं। अब दूसरा अगर बात करें तो लघु उद्योग जो अपने कुटीर उद्योग है इसी का ही एक अपना छोटा सा वृहद रूप इसको माना जाता है। इसका भी जो है उत्पादन अपना छोटे पैमाने के ही उद्योग कहते हैं, लेकिन इसमें जो परिभाषा दिया गया ये परिभाषा अपना थोड़ी सी अपना कुटीर उद्योग से अलग है। इसे बताया गया है कि स्थानीय जो कच्चे माल होता है इसी का ही इसमें उपयोग होता है। तो दोनों का परिभाषा लगभग समान रूप से मिलता है। अंतर कहाँ होता है, इसमें अगर देखें तो अर्धकुशल जो कारीगर या श्रमिक होते हैं तो उसी के अपना या उसके शक्ति के साधनों के चलने वाले जो अपने यंत्र होते हैं उसी का ये प्रयोग किया जाता है। यानी कुटीर उद्योग में क्या था, साधारण अपने पारंपरिक औजारों के माध्यम से वस्तु को तैयार किया जाता था और इसमें अंतर है कि यहाँ पर अपना मशीनों का उपयोग करके उत्पादन है वो कुटीर उद्योग से अधिक इसमें उत्पादन किया जाता है जो एक लघु उद्योग कहा जाता है।
इसमें अपना क्या होता है कि परिवार के सभी सदस्य नहीं रहते हैं, अलग अलग परिवार के सदस्य होते हैं और इसमें संख्या वो 10 से अपना 20 से हो सकता है 25 या 30 या 50 तक होते हैं। इसके बाद इसका अगला अपना पेज में देखें तो इस तरह के जो उद्योग होते हैं तो उसमें अपना कपड़े है, कागज़ का सामान है, या खिलौने होते हैं, या मिट्टी के बर्तन हैं, या फर्नीचर है, डेयरी उत्पादन है, या खाने की जो भी अपना तेल निकालने का काम करते हैं, ये सारे उद्योग अपना इसमें शामिल होते हैं। धातु के बर्तन बने होते हैं, चमड़े का सामान बना होता है, आदि सभी ये लघु उद्योग के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो उदाहरण भी दिया गया तो ये उदाहरण अपना साफ स्पष्ट है कि कुटीर उद्योग से इसमें उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा और बेहतर होता है, इसमें मात्रा अधिक होती है, पूंजी भी अधिक लगता है, और इसमें उत्पादन की इकाइयां हैं वो अपने बाजार स्थानीय क्षेत्र से ना खपत होकर के तो ये दूसरे क्षेत्रों में भी भेजा जाता है। अब इसके बाद अगला एक पॉइंट है अपना, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान में मिट्टी के जो अपना बर्तन है वो बनाया गया और ये लघु उद्योग के अंतर्गत है। तो इसमें अपना क्या है, संख्या अपना बहुत ज़्यादा है, जो अपना आसपास के क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार इस अपना बर्तनों को जो एक तरह का बनाया गया है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो बड़े पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने को वृहद स्तर पर अपना उद्योग कहा जाता है इसको। इसमें बड़े पैमाने के उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें विभिन्न अपना प्रकार के कच्चा माल या शक्ति के साधन या इसके लिए विशाल अपना बाजार की आवश्यकता होती है। इसमें सारे काम करने वाले कुशल अपना श्रमिक होते हैं, या उच्च अपना प्रौद्योगिक व अपना अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो नाम से ही पता चल जाता है जो बड़े पैमाने पर अपना उद्योग होता है तो इसमें सभी चीज़ जो है वो अन्य उद्योगों से बिल्कुल एक वृहद स्तर देखा जाता है, चाहे वो कच्चा माल का बात करें या अपना शक्ति के साधन के बारे में बात करें या विशाल अपना बाजार के बारे में बात करें या कुशल जो श्रमिक है। तो इसमें श्रमिकों की संख्या इसमें काफ़ी कुशलता होती है जो उत्पादन अपना कम समय में काफ़ी अधिक और अच्छा और बेहतर दे सके। इस अपना उपयोग जो किया जाता है तक अंतरों का या तकनीकी को, तो वो भी अपना उच्च प्रौद्योगिक तकनीकी होता है। इसीलिए कहा गया है कि इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है जो पर्याप्त मात्रा में उत्पादन को बढ़ा सके। इसमें जो शामिल किया गया वो सीमेंट उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, या पेट्रो रसायन उद्योग है, या लौह इस्पात उद्योग है। ये सभी उद्योग जो है वो अपने इसके उदाहरण है जो वृहद अपने पैमाने उद्योग पर आता है। इसके बाद अपना यहाँ पर देख सकते हैं सीमेंट जो उत्पादन का एक वृहद अपना उद्योग का चित्र है यहाँ पर, और इस चित्र के माध्यम से काफ़ी अच्छा और बेहतर जो काफ़ी एक वृहद स्तर पर अपना उत्पादन होता है जो अपने स्थानीय क्षेत्र नहीं बल्कि अपना एक राज्य से दूसरे राज्यों में स्थानीय जो मांग होता है इसको भी आसानी से ये पूर्ति किया जाता है।